कैसा लग रहा है मेरा घर कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं कमेंट पढ़, हम जैसी लेडीज़ होती है ना जो अकेले सब कुछ हैंडल करती हैं, वैसे वो होती बहुत स्ट्रांग है। बोलते हैं ना कि फ़ौजी की फैमिली ये ऐशो आराम करती है, कोई ऐशो आराम नहीं करती। आप लोग तो हस्बैंड ड्यूटी से आता है तुरंत एक कॉल कर देते हो कि ये सामान लेकर आना है। हम किसको कॉल करेंगे? हम सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा फ्रेंड। आई होप सो आप सब अपने घर में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और होने भी चाहिए। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड, यहाँ पर मुझे साफ़ करना है पंखा, बेडशीट और बेड के ऊपर रखा हुआ मैंने चेयर, क्योंकि ये मुझे ना बेडशीट और पिलो कवर और जो भी हम ओढ़ते हैं, तो इस कमरे का मैंने देखो सब कुछ निकाल दिया है। सोफ़े का कवर, तकिए, पिलो का कवर, ये देखो है ना। और पंखा साफ़ कर रही थी इसलिए अभी बेड का नहीं निकाला है, तो अब ये बेड का भी निकालूंगी मैं, कवर, बेडशीट। और ये वाला जो पंखा है ये मैंने साफ़ कर दिया है, और ये बचा है बेडशीट, तो इस बेडशीट को भी निकालेंगे। बाकी आप देख ही सकते हो सोफ़े के कवर वगैरह मैंने निकाल दिए हैं, धोऊंगी। और हो सकेगा तो चेयर रख के बाहर या कुछ ऐसा जुगाड़ करके ना वो मैं सारे तकिए के कवर वगैरह सब सुखाऊंगी, क्योंकि देहरादून में बारिश ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से ना यहाँ सीलन बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा सीलन है, अगर आप कपड़ों को नहीं सुखाओगे, दालों को नहीं सुखाओगे, तो भाई सारा चीज़ जो है आपका सीलन की वजह से ख़राब हो सकता है। ये वाला बेडशीट भी चेंज करना है और ये वाला भी पंखा साफ़ करना है, और मेरे रूम का तो मैं कर ही रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत काम होता है, ऐसी बात नहीं है घर में। ये देखिए, तो अब इसकी बारी है, तो चलो ये वाला पंखा साफ़ करते हैं। बहुत गंदा हो रखा है, बेडशीट वगैरह सब धुलते हैं, सब बिल्कुल दूसरी बेडशीट बिछाते हैं, पिलो कवर दूसरे लगाते हैं। तो चलो काम करके फिर आप लोगों से मिलते हैं। यहाँ पर फ्रेंड मेरा सारा काम हो चुका है, लेकिन भाई आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई। और मैंने मेरी यहाँ पर दीवार पे ना सीलन बहुत ज़्यादा आ रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ना एक दो तीन चार फ़ोटो को निकाल के अलग रख दिया, और मैंने सोफ़े के कवर वगैरह दूसरे बिछा दिए। तकिए का कवर वही धो के वही सूख गया तो वही वापस से लगा दिया। मैं एक बार आपको ये देखो फ्रेंड, है ना, ये तकिए का कवर अभी फ़िलहाल एक ही है, एक ही सेट है, दूसरा लेकर आएंगे। अब पतिदेव आएंगे तभी जाएंगे, क्योंकि उसके लिए घंटा घर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, ऑनलाइन भी मंगा सकती हूँ मैं। सोफ़े के कवर दूसरे लगा दिए, तकिए के कवर धो के, और ये सारे तकियों को आज बाहर धूप बहुत अच्छी निकली थी तो मैंने सारे तकियों को सुखाया, फिर इस पर कवर लगाया है। उस तरफ देखिए, ये भी पूरे तकिए के कवर वगैरह सब वापस से लगा के, और इनको भी सबको पूरा धूप में सुखाया है। और धूप में उधर मेरे अभी कपड़े भी सूख रहे हैं, मैं आपको बाहर दिखाती हूँ कितनी तेज़ धूप निकली है। वो देखो, वो स्टैंड है ना पूरा, मतलब ये मैंने यहाँ पर चेयर वगैरह रख के उस पर पूरे तकिए के कवर वगैरह सब सुखा दिए थे। और आधे कपड़े तो मेरे सूख गए, मैंने अंदर भी रख दिए। पूजा वगैरह भी हो गई फ्रेंड, सारा काम ख़त्म हो गया है लगभग। और इस कमरे के भी ये देखो, पूरी बेडशीट वगैरह मैंने सब बदल दी, चेंज कर दी। तकिए पूरे कवर धोए थे, धो के, ये रेड वाला तो धो के वापस से वही लगाया, वो दूसरा है बेड के साथ का। ये ओढ़ने वाली चादर है, इसको भी मैंने पूरा अच्छे से करा। और आज कपड़े बहुत ज़्यादा थे। किचन में फ्रेंड अभी दाल, ये देखो दाल बन गई है, और दाल को छौंकना है। आज मैं बस लहसुन और इसी से छौंकूंगी। ये डेगची रख दी, अब आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं, इसी में दाल, वैसे कड़छी से करो ना तो कड़छी जल जाती है, तो इसी में दाल को वो कर देंगे। और अभी मैं अपने लिए थोड़ी सी ब्लैक कॉफ़ी बनाऊंगी। और मैंने पीछे भी बहुत कपड़े सुखा रखे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये मेरी बिटिया का रूम है, और यहाँ पर भी मैंने ये पूरी बेडशीट वगैरह सारे तकिए सुखाए थे। भाई मुझे इतना अजीब सा हो रहा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और पीछे देखो, चादरें मेरी अभी भी सूख रही हैं, क्योंकि वो छोटा है ना स्टैंड। और ये देखो, छत पे मैं जाती नहीं हूँ। ये देखो, 1 2 और एक ये 3 4, ये 4 मतलब बेडशीट है। ये भी सूख गई है, उठा लूँगी अभी बस थोड़ी देर में। ये मोटी वाली नहीं सूखी है, ये वाली, क्योंकि ये कॉटन की है ना, तो उसको थोड़ी हवा भी चाहिए। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड, काम हो गया है,
हाँ, एक काम मैंने और किया क्योंकि मेरे पतिदेव पता है जब वैसे तो वो ड्यूटी पे हैं, जब उनको मौका मिलता है तब जब वो वीडियो कॉल करते हैं ना, तो इस घर में पता नहीं क्यों दीमक लग रही है यार देहरादून में। कोई देहरादून से देखेगा मेरा व्लॉग तो प्लीज़, या फिर जिसको पता होगा कि ऐसा क्यों होता है भाई, यहाँ पर ना दीमक बहुत है, इतनी दीमक है। फिर वो वीडियो कॉल पे देखते हैं ना तो फिर मुझसे पूछते हैं वहाँ दीमक लगी थी, तूने हटाया कि नहीं हटाया। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने फ़ोटो क्यों निकाली। देखो फ्रेंड, आप देख रहे हो सीलन का हाल देखो, तो वहाँ फ़ोटो लगी हुई थी, वो देख रहे हो आप वहाँ पर। तो वो मैंने फिर अभी ध्यान दिया ना तो पूरी फ़ोटो सील गई। और वो देखो दीमक का हाल, क्या लाइन बनाई है उसने, वो देखो दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से देखो यहाँ पर भी था, तो उस पर फिर मैंने वो दीमक वाली दवाई रखी है ना, फिर वो छिड़की। और ये देखिए आप, और सीलन का हाल देखिए। तो यहाँ पर वो फ़ोटो लगी थी भाई, मैंने फ़ोटो निकाल के सारी रख दी। और पता कहाँ रखी है फ्रेंड, यहाँ रख दी। फिर कहाँ रखूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये अलमीरा है, अलमीरा के पीछे मैंने ऐसे ही रख दिया है। मैं अपने पतिदेव को मना कर रही थी कि मत करो मत करो। देखो उन्होंने अपनी सारी फ़ोटोज़ लगाई हैं, अच्छी बात है। उनको लगा कि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि दीवार में मतलब कील गाड़, लेकिन मुझे पता था ऐसे ही होगा। अब आप सीलन का हाल देखो कितना गंदा लग रहा है। मैंने उसको भी चेक किया कि कहीं वहाँ तो नहीं सीलन हो रही, मतलब उस पर लग रही है, तो उस पर नहीं हो रहा है। बाकी मैंने दवाई वगैरह दीमक वाली वहाँ पर भी छिड़क दी थी। और एक दो एक तीन तीन फ़ोटो मैंने यहाँ से निकाल के वापस से रख दी है। और दीमक के लिए मैं आपको दिखाती हूँ भाई, मेरे पति ने बहुत सारे उनको अवार्ड मिले हैं। नंबर 1 है यार मेरे हस्बैंड ना, ये देखो मेरा फौजी है बड़ा, वो हर काम में नंबर 1 है। कि आप बताना फ्रेंड कैसा लग रहा है मेरा घर, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं कमेंट पढ़ती हूँ, एक एक कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कमेंट पढ़ने में। और देखिए जो हम जैसी लेडीज़ होती है ना, जो अकेले सब कुछ हैंडल करती हैं, वैसे वो होती बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग होती हैं वो। क्योंकि हमारे पतियों ने ना हमको इतना स्ट्रांग बना दिया होता है, क्योंकि वो हमेशा एक ही बात समझाते हैं कि देखो आपको सारा काम अकेले करना है, आपको रहना ऐसे ही है। अब तो मेरे बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं तो मुझे इतनी टेंशन नहीं है। जब मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे थे ना, मतलब आप मान के चलो मेरा बेटा 1 डेढ़ साल का था और बेटी मेरी 3 साल की रही होगी। उसको स्कूल छोड़ना, छोटे बच्चे को भी देखना, और फौजी साहब तो अपने ड्यूटी पे थे, ठीक है। उसी में मेरा दिल्ली में मैंने एक छोटा सा मकान बनाया था, उसमें मैंने वो सब भी अकेले करना, भाई इतना मुश्किल था ना। क्योंकि उस टाइम ना ये बच्चे जब छोटे होते हैं ना बीमार बहुत पड़ते हैं। इसलिए सब लोग बोलते हैं ना कि फ़ौजी की फैमिली ये ऐशो आराम करती है, कोई ऐशो आराम नहीं करती। आप लोग तो हस्बैंड ड्यूटी से आता है तुरंत एक कॉल कर देते हो कि ये सामान लेकर आना है। हम किसको कॉल करेंगे, हमने तो सारा काम अपने आप करना है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड कैसा लग रहा है मेरा घर। ये साफ़ सफाई करने के बाद, सब कुछ चेंज करने के बाद मैं एक एक कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे बहुत पसंद है कमेंट पढ़ना। और मेरी जैसी और भी बहुत सारी फ़ौजियों की फैमिलियाँ हैं जो अकेले रहती हैं। किसी किसी के हस्बैंड फ़ौज में नहीं है लेकिन विदेशों में रहते हैं बेचारे, अपना पेट पालने के लिए, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए वो भी विदेशों में रहते हैं। वो तो 3-3 4-4 साल के बाद आते हैं, उनका पासपोर्ट वीज़ा जो भी होता होगा। मेरे गाँव में भी 1-2 लोग हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि जिसके पति दूर रहते हैं ना कितना मुश्किल होता है भाई। अगर पीछे से फैमिली अच्छी मिल गई ना तब तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है। कोई भी सास ससुर अगर मान लो जैसे मेरे पति वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है अभी, तो चलो फ़िलहाल मैं यहाँ अकेले रह रही हूँ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन और भी ऐसी फैमिलियाँ होंगी जिसके सास ससुर अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वरना भाई बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा होता है ना, जब पति घर पे होता है ना तो उसके सामने आपके हस्बैंड के सामने दूसरा बिहेवियर रखता है। और अक्सर करके फ़ौजियों की फैमिलियों के साथ ये होता ही है। आप मुझे कमेंट करके बताना, जब पति छुट्टी आता है ना भाई, इतना सास ससुर नंदे देवर सब इतना झूठ मूठ का प्यार दिखाते हैं, है ना। फिर जैसे ही पति ड्यूटी चला जाता है ना, उनके रंग रूप देखो, फिर उनका असली चेहरा सामने आता है। भाई मैं तो सब चीज़ भुगत चुकी हूँ। इसलिए बच्चे भी बीमार होते थे ना, मुझे अपने दीदी के लड़के को कॉल करके बुलाना पड़ता था जब मैं गांव में रहती थी लेके। फिर दीदी का लड़का आता था, फिर मैं जाती थी दवाई लेने, ठीक है। बहुत दुख झेलने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है। फ़ौजी की फैमिली भी कोई आसमान से नहीं आती है, ऐसी ही होती है। लेकिन हालात और वक्त उसको सब कुछ सिखा देता है, स्ट्रांग बनना, लोगों की पहचान करना, लोग मुंह पे कैसे होते हैं, पीठ पीछे कैसे होते हैं, सब पता चल जाता है, ठीक है। तो चलो फ्रेंड, दाल छौंकते हैं और आगे का काम करते हैं। मैं अपने लिए एक ब्लैक कॉफ़ी बनाती हूँ और उसमें चीनी वगैरह नहीं, सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी, और उसको थोड़ा सा पीते हैं।
तो यहाँ पर देखो फ्रेंड, मैं जा रही हूँ खाना खाने। दाल चावल थोड़ा सा सलाद, बस मेरा इतना ही खाना है दोपहर का। अगर आपको भी खाना है तो आप भी आ सकते हैं। वैसे आज आप लोगों ने क्या बनाया? मैंने तो दोपहर में दाल चावल बनाए हैं। शाम का जो भी बनाऊँगी मैं आपको वो दिखाऊँगी। बाकी मैं कपड़े वगैरह उतार के लेकर आ गई हूँ। फ़ोल्ड करने हैं कपड़े और ये बर्तन भी साफ़ करने पड़ेंगे जो खाना खा रही हूँ। पर देखो फ्रेंड, मैं वॉकिंग करके आ गई। वॉकिंग करना भी ज़रूरी है। सुबह मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ, लेकिन वॉकिंग भी चली जाती हूँ। तो अब फटाफट से लगाते हैं घर में झाड़ू और फिर बच्चों के लिए कुछ नाश्ता पानी बनाते हैं।